हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे अपने फार्माकोलॉजी का चैप्टर 1.1 यानी फार्माकोडायनामिक्स का पार्ट 4। देखिए, सारे ही इसकी जो भी चीज़ें थी हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया अपने प्रीवियस वीडियो में। इस वीडियो में हम सिर्फ आपको बताएंगे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं ड्रग के एक्शन को। अब ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। आपको एमसीक्यू में भी काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं ड्रग के एक्शन को। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बच्चों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इसी तरह की बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस हम आप तक लाते रहते हैं, तो प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर दिखाएं अपना हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का सेशन। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे, सबसे एक एक करके हम सारे ही फैक्टर्स आपसे डिस्कस करेंगे। आप नोट्स बना सकते हैं इसका अपने थ्योरी एग्जाम्स के लिए, या आप सिर्फ समझने के लिए भी ये वीडियो देख सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला फैक्टर है देखिए बॉडी साइज। अब बॉडी साइज तो देखिए सबका अलग अलग होता है। बॉडी साइज आप कह लें, बॉडी वेट आप कह लें, सबका हर पर्सन का बॉडी साइज और बॉडी वेट अलग अलग होता है। किस तरह से ड्रग देनी है उनको, कितनी मात्रा में ड्रग देनी है, ये सब देखिए बहुत ही स्पेसिफिक फॉर्मूलाज होते हैं जिनके द्वारा डिसाइड किया जाता है। डॉक्टर्स कैलकुलेट करते हैं और उसके अकॉर्डिंग उसके बाद ही ड्रग प्रिस्क्राइब की जाती है पर्सन को कि कितनी डोज में देनी है। तो बॉडी साइज एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्रग एक्शन की कैटेगरी में। सेकंड जो हम देखेंगे एज। तो देखिए, एज भी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल रोल प्ले करती है। बच्चों को किस तरह से ड्रग देनी है वो अलग होती है, सिरप्स की फॉर्म में दी जाती हैं। बच्चों को मोस्टली टैबलेट्स वगैरह नहीं दी जाती क्योंकि वो नहीं ले पाते टैबलेट या पाउडर। अगर हम बुजुर्गों की बात करें तो उनको भी इनहेलेशन की फॉर्म में ड्रग्स दी जाती हैं, या अगर बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल हैं इस तरह के बुजुर्ग तो सिरप्स की फॉर्म में दी जाती हैं या इंजेक्शंस की फॉर्म में ड्रग दी जाती हैं। अडल्ट्स की अगर हम बात करें तो टैबलेट, कैप्सूल और सभी चीज़ें वो ले पाते हैं अच्छे से। तो एज फैक्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किस तरह से अफेक्ट करता है ड्रग के एक्शन को, तो हमारी एज। फिर हम जो थर्ड फैक्टर की बात करेंगे वो है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखिए, किस रूट से ड्रग ली गई है बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट शो करती है वो हमारी बॉडी पे। अगर हम आईवी रूट से ड्रग लेते हैं तो डायरेक्टली हमारी बॉडी फ्लूइड्स में जाके वो मिल जाती है और डायरेक्ट एक्शन अपना शो करने लगती है। 100% एक्यूरेसी होती है, मतलब 100%। अगर आपने 100 mg की ड्रग दी है तो 100 mg की ड्रग ही हमारी बॉडी तक पहुंचेगी, हमारी बॉडी में सर्कुलेट होगी। बट अगर दूसरे रूट की, ओरल रूट की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा ड्रग जो है वो मेटाबोलाइज हो जाती है लिवर के द्वारा और बहुत ही कम कंसंट्रेशन पहुंच पाती है हमारी जो सिस्टमिक सर्कुलेशन होती है उसमें। तो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। फिर आते हैं, देखिए बात है जेनेटिक्स की। तो देखिए, जेनेटिक्स एक तरह के फैमिली फैक्टर्स होते हैं। जेनेटिक बैकग्राउंड चला आ रहा है अगर किसी पर्सन का, किसी तरह की पर्टिकुलर डिसीज का, तो किस तरह से वो ड्रग एक्ट करेगी उस पर्सन पे। जेनेटिक्स में आप बहुत बार आपने सुना होगा कि जो डायबिटीज़ होता है वो जेनेटिक्स होता है, काफ़ी लंबे समय से परिवार में चला आ रहा है। बहुत सारी हार्ट डिसीज होती हैं, बहुत सारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जो होते हैं, काफ़ी सारे जेनेटिक्स होते हैं, मतलब काफ़ी लंबे समय से फैमिली की हिस्ट्री है। तो उन तरह के लोगों को किस तरह से ड्रग देनी है वो डॉक्टर इसके अकॉर्डिंग ही डिसाइड करते हैं। फिर हम बात करेंगे देखिए जेंडर की। अब मेल और फीमेल इनके अकॉर्डिंग भी ड्रग को डिफाइन किया जाता है। कुछ लोग, कुछ जेंट्स हैं, कुछ जो मेल हैं उनमें अलग तरह से डोज दी जाती है, फीमेल्स में अलग तरह की डोज दी जाती है। हार्मोन्स वगैरह काफ़ी दिए जाते हैं फीमेल्स को, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस आते हैं फीमेल्स की बॉडी में हर एक स्टेप पे। अगर हम बात करें मेंस्ट्रुएशन की, उस समय पे भी आते हैं। प्रेगनेंसी की बात करें तो उस समय पे भी आते हैं काफ़ी सारे चेंजेस फीमेल की बॉडी में। तो जेंडर भी डिफाइन करता है फैक्टर। जेंडर भी एक तरह का फैक्टर है जो कि अफेक्ट करता है ड्रग के एक्शन को। ना देखिए, बात करेंगे और कुछ फैक्टर्स की, तो उसमें देखते हैं हम पैथोलॉजिकल स्टेटस। अब देखिए, पैथोलॉजिकल स्टेट में क्या है, देखिए जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर दवाई लिखने से पहले आपसे ज़रूर पूछते हैं कि इससे पहले तो आप कोई दवाई नहीं ले रहे हैं, किसी तरह से कोई बीमारी तो नहीं हुई है आपको, जो बीमारी आप दिखाने गए हैं उसके अलावा तो आपको किसी तरह के सिम्टम्स नहीं है आपकी बॉडी में। ये वो क्यों पूछते हैं, क्योंकि वो आप जानना चाहते हैं आपकी पैथोलॉजिकल स्टेट कैसी है, कि कुछ बीमारी तो नहीं है आपके शरीर में पहले से ही जिससे आप सफ़र कर रहे हैं। और उसके बाद वो डोज देते हैं, उसके बाद वो किसी तरह की ड्रग आपको प्रिस्क्राइब करते हैं। तो पैथोलॉजिकल स्टेट बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करती है ड्रग के एक्शन को डिफाइन करने में। फिर हम बात करेंगे टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की। अब देखिए, ड्रग खाने से पहले लेनी है, खाने के बाद लेनी है, रात को सोने से पहले लेनी है, सुबह उठ के खाली पेट लेनी है, ये सभी क्या है, ये टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आते हैं। तो टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी हमने
आपने फार्मेसी में पढ़े होंगे, देखिए बीडी 3 बार लेनी है, 2 बार लेनी है, इन नाइट लेनी है, होरासोमनी, ये सब होती है टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, बहुत ही ज़्यादा ये भी क्रिटिकल रोल प्ले करती हैं ड्रग के एक्शन को डिफाइन करने के लिए। जिस टाइम पे ड्रग आपको दी जाती है लेने के लिए, उसी समय पे आपको लेना होता है। मोस्टली जो एंटासिड्स होते हैं खाली पेट खाने को बोले जाते हैं आपको, अगर आप उनको खाने के बाद लेंगे तो उतने ज़्यादा इफेक्ट वो शो नहीं करेंगे आपकी बॉडी में। तो इसी तरह से देखिए ये टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल रोल होता है इसका। फिर हम बात करें देखिए स्पीशीज़ एंड रेसेस की। अब देखिए स्पीशीज़ एंड रेसेस की अगर बात करें हम, तो हम जो एशियंस होते हैं, हम जो इंडियंस होते हैं, उनमें क्या होता है कुछ अलग तरह से हमारी बॉडी की डेवलपमेंट होती है, बचपन से ही कुछ अलग एनवायरनमेंट में हम पले बड़े होते हैं। तो कैसी ड्रग हम पे किस तरह से एक्ट करेगी, और वही अगर सेम कोई अमेरिका में रहता है, कोई किसी फॉरेन कंट्री में रहता है, कोई किसी यूरोपियन कंट्री में अगर रहता है, तो उनकी बॉडी पे ड्रग किस तरह से रिएक्ट करेगी वो भी डिपेंड करता है, वो भी फ़र्क होता है। तो स्पीशीज़ एंड रेसेस के अकॉर्डिंग भी ड्रग के एक्शन को डिफाइन किया जाता है। लास्ट में हम देखेंगे टॉलरेंस। अब देखिए इसमें बहुत ही कॉमन एग्जांपल अगर हम देखेंगे तो वो है एंटी डिप्रेसेंट ड्रग का। अब स्टार्टिंग में क्या होता है, देखिए एंटी डिप्रेसेंट ड्रग की जब डोज दी जाती है किसी भी जो पर्सन जो उससे सफ़र कर रहा है, तो स्टार्टिंग में डोज काफ़ी उसकी कम होती है, बट थोड़े दिन के बाद क्या होता है बॉडी एक तरह की टॉलरेंस डेवलप कर लेती है उस ड्रग के लिए। टॉलरेंस में क्या होता है देखिए कि अब अगर मान लीजिए उसको 50 mg कंसंट्रेशन में ड्रग दी जा रही थी, तो अब 50 mg ड्रग की कंसंट्रेशन में उसको आराम नहीं मिलेगा, अब उसकी डोज जो है देखिए बढ़ानी पड़ेगी, 100 mg करनी पड़ेगी। ये फॉर एग्जांपल आपको बता रहे हैं। तो अब इस इफेक्ट पे उसको, इस ड्रग की कंसंट्रेशन पे ही उसको इफेक्ट, यानी जिस भी इफेक्ट के लिए वो ड्रग ले रहा है वो शो होगा, अदरवाइज कम डोज पे उसको इफेक्ट नहीं शो होगा। तो उसको कहा जाता है कि बॉडी ने टॉलरेंस डेवलप कर ली है। तो इसी तरह से देखिए ये भी एक बहुत ही क्रिटिकल फैक्टर है जो कि इफेक्ट करता है ड्रग के एक्शन को। वॉचिंग बच्चों, अब नेक्स्ट जो हम अपने कवर करेंगे वो हम अपने सारे चैप्टर्स कवर करेंगे वीडियो में। तो जितने भी पहले के टॉपिक हैं देखिए हम सीधे ही चैप्टर 6 पे पहुंच गए, क्योंकि पहले के सारे ही टॉपिक्स जो हैं वो हम कवर कर चुके हैं, फार्माकोकाइनेटिक्स और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो आप हमारी फार्माकोलॉजी के प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देखें। अब इसके बाद हम क्या देखेंगे, देखिए पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को एक ब्रीफ इसका इंट्रोडक्शन लेंगे, और उसके बाद जो भी ड्रग एक्ट करती है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम उनको हम देखेंगे, कोलिनार्जिक, एंटी कोलिनार्जिक एक्सेट्रा। तो उससे पहले क्या है आपको पीएनएस के बारे में पता होना चाहिए, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में। सो बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, ताकि बहुत से लोगों को इसका बेनिफिट मिल पाए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इसी तरह से हमें अपना सपोर्ट दिखाते रहें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखें। ये कुछ हमारे रिलेटेड वीडियोस के लिंक हैं जिन पे क्लिक करके आप इनको देख सकते हैं। दोस्तों लर्निंग फार्मेसी पे आने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।